अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ आरएसएससी वाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और यार प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करो। कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको स्टोरी अच्छी लग भी रही है कि नहीं, और आपको समझ भी आ रही है कि नहीं। और मुझे बताना कमेंट करके कि आप लोग क्या चाहते हो। क्या मैं स्टोरी को लॉन्ग रखूँ या फिर कुछ पार्ट्स के बाद इसको एंड कर दिया जाए। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट शेयर, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ना। और अगर ना पसंद आए तो हेट कमेंट मत करना। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। और रीबॉर्न फॉर यू इंशाल्लाह कल आएगी। और प्लीज़ दुआ करना कि मेरे स्कूल अभी जल्दी ओपन नहीं हो। तो चले हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वी और वांग जी हॉस्पिटल में आ ही चुके थे और वहाँ पे उन्होंने चैंग को ही देखा था, और उसने कैसे मुंह ही बना लिया था उनकी तरफ देख के। क्या हुआ गगा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वी ने उससे पूछ ही लिया था। ज़्यादा अच्छे और मीठे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ आई तुम्हें? मेरी मामा की तबीयत ख़राब है और तुम लोगों की वजह से उन्हें इतनी ज़्यादा टेंशन हुई कि उनका बीपी हर वक्त हाई रहता है। ओह, ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। मैं दुआ करूँगा वो जल्दी सही हो जाएं। तुम दुआ करो ना करो, हमें तुम्हारी दुआओं की कोई ज़रूरत भी नहीं है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। चैंग ने उसे एकदम से धक्का दिया था और वांग जी चौके फिर से आगे बढ़ गया। चैंग का हाथ पकड़ ही चुका था। अरे देख नहीं रहे तुम? विंग बेचारा आंटी की हैरियत पूछ रहा है और तुम कैसे उससे मिसबिहेव कर रहे हो। से सॉरी टू हिम। मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, मेरी वाइफ से सॉरी बोलो। रहने दे वांगची, कोई बात नहीं। विंग ने एकदम से उसे दूर ही किया था। नहीं, क्यों कोई बात नहीं है? कोई मेरी वाइफ की इंसल्ट करेगा, उसे मिसबिहेव करेगा और मैं देखता रहूँगा। चैंग, मैंने बोला उसे सॉरी बोलो। नहीं बोलूँगा मैं, तुम्हें बोलना पड़ेगा। वांगजी ने एकदम से जैसे उसका हाथ पकड़ के ट्विस्ट ही कर दिया था और वो बस उसे देख ही रहा था। तुम पागल, इसके साथ 2 दिन में रह के जंगली हो चुके हो। हाँ मैं जंगली हूँ। करो सॉरी। ओके सॉरी, जान छोड़ो मेरी। हाँ कोई बात नहीं काका, कोई बात नहीं, हो जाता है। विंग ने जैसे अपनी स्माइल रोक के बोला था और उसने वांगजी को पकड़ ही लिया। चले ना, डॉक्टर चला जाएगा फिर। हाँ चलो। वो दोनों जा रहे थे और फिर चैंग चौक के उनको फॉलो ही करने लगा। ये इतनी जल्दी डॉक्टर के पास क्यों और कैसे ही आ गए? वांगजी भी बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था और विंग भी। आखिर क्या काम है इनको और ये क्यों ही आए हैं? ज़रूर इनका पीछा करना चाहिए ताकि पता चल सके, और उसे पता चल भी चुका था। जो भी हुआ था वो सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ही चुका था। तो तुमने क्या सोचा? तुम अपने पागल हस्बैंड को ला के हम सब के सर पे बिठा दोगे? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं विंग। चैंग पास अब वहाँ से चला ही गया था और विंग और वांगजी भी तो घर आ ही चुके थे। शाम में जब जैन ऑफिस से आया था तो उसने पूछ ही लिया था। डॉक्टर ने बोला है कि वांगजी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इस वजह से उनका क्लॉट अभी तक ठीक नहीं हो रहा और वो बहुत ज़्यादा ब्रेन की इंटरनल साइड पे है। उसे ऑपरेशन से रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इनके लिए वो डेंजरस हो सकता है। इसलिए डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने को बोला और उन्होंने बोला है कि इन्हें कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। विंग जैसे बता ही रहा था और वांग जी चुपचाप बैठा ही हुआ था। हाँ ये सब तो हमें पहले ही पता है, और तुम प्लीज़ अब मेहरबानी करना और इसे कोई भी टेंशन नहीं देना। मामा ने एकदम से उसे डांट दिया था। मामा वो मुझे कोई भी टेंशन नहीं देता है, प्लीज़ आप उसे ऐसा मत बोलें। और आपने देखा वो मेरा कितना ख्याल करता है। वो मुझे हुड से हॉस्पिटल लेके गया, वो भी शादी के सिर्फ तीसरे दिन। प्लीज़ आप उसे ऐसा मत बोला करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके बेटा फ़ाइन। मामा चुप भी हो गई थी और फिर विंग ने और भी कुछ बताया था। डॉक्टर्स ने बोला है कि कुछ टाइम के लिए ये मेडिसिन यूज़ करें और फिर शायद वो इस काबिल हो सकेंगे कि वो इनका ऑपरेट कर सकें और उसके क्लॉट को निकाल सकें, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं मेडिसिन ले आया हूँ और उन्होंने बोला ये जल्दी सही हो जाएंगे। जब भी ये कोई
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या फिर गुस्से में होते हैं, तब एकदम से इनके हार्मोन ज़्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं और ये एकदम से सही सही सब काम करने लगते हैं। लेकिन ज़्यादा भी एक्टिव होना इनके लिए अच्छा नहीं है। एक हाथ ताकि अपने गुस्से में रहें या एक हाथ ताकि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, उतना ही अच्छा है। उससे ज़्यादा इनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। वो बोलते बोलते चोर नज़रों से जैन की तरफ देख रहा था और जैन पास चुपचाप ही था। हो वांग जी, अब क्या होगा? मामा जो कि अब और ही परेशान हो गई थी। क्या होगा मामा? कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं सब सही कर लूँगा। विंग ने आगे बढ़ के वांग जी को आगे कर लिया था। वो आप उसके चीक्स पे किस भी कर रहा था और वांग जी जो कि स्माइल ही करने लगा। क्या कर रहे हो मामा, पास है ना, कुछ नहीं होता। मामा भी चाहती हैं हम आपस में खुश रहें। और हाँ, मैं आपको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दूँगा कि आपसे बर्दाश्त ही नहीं होनी और आपने बहुत जल्दी ठीक हो जाना है, देख लीजिएगा आप। वो कैसे नॉर्मली बोल रहा था और ज़ैन का दिल फिर से ही चलने लगा था, लेकिन उसने खुद को नॉर्मल ही रखा था। और तुमने अपना चेकअप नहीं करवाया? मेरा चेकअप? मुझे क्या हुआ? तुम्हें सर पे चोट लगी थी ना, और वैसे भी तुम्हें चक्कर आते रहते हैं, तुम्हारे सर में दर्द रहता है, तो इसलिए पूछ रहा था। तुम्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुमने देखा ना, गगा को चोट लगे कितने साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं हो पा रहे। हाँ, वो तो है। मैंने भी अपना चेकअप करवा लिया और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सब कुछ नॉर्मल है। हाँ हाँ, सब कुछ नॉर्मल है, मैं एकदम से सही हूँ। उसने जैसे साहब को चुप ही करवा दिया था और फिर साहब अपने अपने रूम में भी जा ही चुके थे डिनर करने के बाद। 3-4 दिन तो बस ऐसे ही गुजर चुके थे। वांग जी अब पहले से काफ़ी बेहतर था और विंग जो उसे रेगुलरली उसकी मेडिसिन देता था, उसे एक्सरसाइज करवाता था और कितना टाइम वो बस उसके सर को दबाता ही रहता था। एक अच्छी वाइफ की तरह उसकी अच्छी खासी हिदमतें करता था, दिन को भी और रात को भी। और वांग जी जो कि उसके साथ हाथ से ज़्यादा ही खुश था। और फिर विंग ने अगले ही दिन उसके सर पे बम ही फोड़ दिया था। मैं ये नहीं कर सकता, आपको करना होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या करूँगा? आपने वही कुछ करना है जो आपको करना होगा, जो आपका काम है। यार मैं नहीं ऑफिस जा सकता, वो जैसे एकदम फिर तेज़ी से बोला था। देखा देखा, मैंने बोला था ना, और डॉक्टर ने भी बोला था, आप एकदम सही हो जाएंगे। बस ऐसे ही थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ा सा अपने अंदर पैशन रखें, बिल्कुल सही हो जाएगा सब कुछ। आप ऑफिस जाएंगे और मैं हर वक्त आपकी खिदमतें नहीं कर सकता, मुझे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। आप गगा के साथ ऑफिस जाएंगे और वैसे भी हमें कॉलेज से छुट्टियां हैं ना, तो क्या करना है अपने घर में बैठ के? हाँ, बीमार होंगे क्या? तुम भी तो घर में रहोगे। मैं कोई घर में नहीं रहने वाला, मैंने सोच लिया है, मैं एकेडमी ज्वाइन करूँगा और वहाँ पे बिज़नेस क्लासेस लूँगा। आखिर मुझे भी तो अपने पापा के बिज़नेस को संभालना है ना आपके साथ मिलके। लेकिन ये तभी होगा ना वांग जी, जब आप खुद को सही रखोगे। बोलो, मेरे लिए आप नहीं करोगे क्या? क्या हम ऐसे ही रहेंगे सारी ज़िंदगी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट? सारी ज़िंदगी क्या हम गगा की तरफ देखेंगे कि वो हमारी हेल्प करें, हमें सँभालें, हमारे बिज़नेस को सँभालें? तो क्या कल को हमारे बच्चे भी उनकी तरफ देखेंगे, बोलें हमारी अपनी कोई लाइफ नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? ओह अच्छा यार, लेक्चर देना बंद करो। लेक्चर नहीं दे रहा हूँ मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ, समझ गए आप? और आपने बोला था मेरी हर बात मानोगे। ऑफ कोर्स जानू मानूंगा, लेकिन कल से जाऊँ क्या? नहीं, कल से नहीं, आज से ही जाएंगे आप। उसने जल्दी से उसे रेडी कर दिया था और जैन जो कि ऑफिस जा ही रहा था, वांग जी को पकड़ के उसके साइड पे खड़ा कर दिया था। आज से अभी भी आपके साथ जाया करेंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था ऑफिस जाने का, तो मैंने इनको रेडी करवा दिया। अच्छा किया ना। लेकिन गगा वहाँ पे जाके क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऑफ कोर्स आपके साथ काम संभालेंगे, और जब आप इन्हें बताएंगे तो ये कर लेंगे। ये कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। आप इन्हें एक बार समझाते हैं तो कितने अच्छे से कर लेते हैं ये। तो क्या ऑफिस का नहीं करेंगे? और वैसे भी घर में फ्री बैठ के क्या ही करना है इन्होंने, और ज़्यादा बीमार होंगे ना। सो मैंने यही सोचा, और इन्होंने भी। सही कह रहा हूँ ना मैं मामा? तुम ऐसे मेरे बेटे को अपने इशारों पे नहीं चला सकते, उसे आराम की ज़रूरत है। मामा,
क्या आपको ऐसा लगता है मैं इशारों पे चला रहा हूँ इनको? मैं तो बस यही चाहता हूँ ये अपने पाँव पे खड़े हों। हाँ मामा प्लीज़ वीन को कुछ मत बोलें आप। और ये मेरा अच्छा ही चाहता है। ये चाहता है कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनूँ और किसी के ऊपर डिपेंड मत करूँ। हाँ बिल्कुल, चलें काका चलते हैं। जैन जो कि मज़ीद बहस से बचने के लिए उसे साथ ले गया था और वांगजी और जैन अब ऑफिस जा ही चुके थे और विंग जो कि आज घर में ही था वो बार बार कॉल करके बस वांगजी को इंस्ट्रक्शन ही दिए जा रहा था। ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मेडिसिन टाइम पे लेना। और तो और उसने जैन को फोर्स करके वांगजी को मीटिंग में भी शामिल करवा ही दिया था जो आज कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले थे। और कितने सारे क्लाइंट्स तो थे उस मीटिंग में। और जैन जो पहले हेजिटेट ही कर रहा था फिर वांगजी को अपने साथ मीटिंग में ले गया था। शाम तक वो दोनों भाई कितने हंसते हंसते और कितने ज़्यादा खुश आए थे वापस। और मामा तो जैसे हैरानी से देख ही रही थी। मामा आपको पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? आज गगा ने हमारे लिए पहली डील क्रैक की है। व्हाट? हाँ बिल्कुल, मुझे तो पता ही नहीं था गगा ये सब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने तो पास क्लाइंट्स को ये बताया कि हम बाकी कंपनी से उन्हें थोड़ा ज़्यादा, हाँ थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा दे देंगे और तो कुछ नहीं। नहीं नहीं, गगा ने ऐसे नहीं बोला। उन्होंने सही तरह मैथमेटिकली प्रूव किया सब कुछ और वो सब इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और उन्हें अच्छा लगा गगा का ऐसे ठहर ठहर के बोलना और अपनी बात को समझाना। जैन कैसे खुशी खुशी बोल रहा था और विंग की आंखों में अपने हस्बैंड के लिए प्राउड ही था। ओह थैंक गॉड, मुझे पता था आप ये सब कर लोगे। सो प्राउड ऑफ यू माय हस्बैंड। वो जैसे जाके वांगजी के गले ही लग गया था और उसने उससे लगे हाथ एक किस भी खड़का ही दी थी। और जैन जो कि आगे बढ़ ही चुका था, उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। गगा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, ज़रा मेरे रूम में आएंगे क्या? और विंग जो कि जैन को बुला ही रहा था और वांगजी उन दोनों की तरफ बस देख ही रहा था। यहाँ पे ही कर लो, क्या बात है? वो जैसे अपने मामा पापा के सामने थोड़ा ज़्यादा ही केयरफुल हो रहा था। अरे उसको कोई ज़रूरी बात करनी होगी ना, चले जाओ तुम, मामा ने बोला था और फिर जहन चला ही गया। पेपर्स कहाँ पे हैं? कमरे में आते ही विंग ने पहला सवाल यही पूछा था। हाँ वो मेरे पास ही हैं। आपके पास क्या कर रहे हैं? कब देंगे मुझे? आपने मुझे बोला था आप मुझे उसी रात दे देंगे और आज 4 दिन हो चुके हैं ना। ऑफ कोर्स दे दूँगा ना, प्लीज़ तुम टेंशन नहीं लो। नहीं मैं क्यों टेंशन नहीं लूँ, मुझे वो चाहिए। और आपने देखा मेरे हस्बैंड वो सब कर सकते हैं। एक दिन में उसने एक डील क्रैक कर ली तो तुम्हें क्या लगता है वो पूरा का पूरा बिजनेस संभाल सकता है? ऑफ कोर्स संभाल सकते हैं, क्यों नहीं संभाल सकते, वो सब कर सकते हैं। वो आपसे बड़े हैं और आपसे कहीं ज़्यादा नॉलेज है उनके पास। हाँ शायद वो आप जितना पढ़े नहीं हैं लेकिन इसमें भी आपका कसूर है। वो आपसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है और मैं देख चुका हूँ वो सब ही कर सकते हैं। तो मुझसे बहस मत करें और मुझे पेपर्स दे दीजिएगा। मैं लेके आता हूँ। वो पेपर्स ले आया था और फिर वो सारे पेपर बस विंग के हाथ में थे। उसे वो सब कुछ याद ही आ रहा था, कैसे वो भागा था और कैसे उन दोनों की शादी हुई थी। वो सारे पेपर्स जो उसकी प्रॉपर्टी के थे और जिन पर बस हाफसैन के साइन थे। अंकल को बोलें कि नए पेपर्स बनवा दें। यहाँ पे आपके साइन नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे सिर्फ वांगजी के साइन होंगे और ये ले लें। उसने डिवोर्स पेपर जैसे उसको पकड़ा ही दिए थे। तुम्हें तो डिवोर्स चाहिए थी ना? हाँ चाहिए लेकिन फ़िलहाल नहीं। जब तक आपके नाम पेपर्स हैं मैं तब तक कुछ भी नहीं कर सकता। सो फ़िलहाल आप ही रखें। और वैसे भी मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ ना, एक बच्चे को उसके बाप से अलग कर दूँ। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूँगा। जैन एकदम से आगे बढ़ा था उसे हग करने के लिए लेकिन विंग ने हाथ से उसे रोक ही दिया। सही है, आप चल के डिनर कर लें, बाकी सब सही है। उसने उसे भेज ही दिया था और फिर वो पेपर्स लेके बाहर ही आ गया।
मामा पापा ये देखे क्या है। गगा ने वो चोर पकड़ लिया और देखा आपने, ये पेपर्स मुझे मिल गए। व्हाट? उन सांप के मुंह जैसे खुले से खुले रह गए थे और वांगची चौके उसकी तरफ आप हैरानी से देख रहा था। तुमने मुझे नहीं बताया? और जैन ने ये सब कब और कैसे किया? वो तो ऑफिस में था ना। अरे वो आइची अंकल है ना, वो दोस्त है ना पापा के, तो उन्होंने ही सब कुछ किया। और गगा ने उनको बोला था सीक्रेटली सब कुछ करें, किसी को पता ना चले, नहीं तो आपको चियांग का पता है ना, वो क्या ही कर सकते हैं। तो इसीलिए। और ये देखे सब सही है, मेरे पास ये पेपर्स हैं और इनमें बस कुछ चेंजेस करवाने हैं, तो क्या मैं गगा को दे दूँ? वो लॉयर अंकल से सब करवा लेंगे और फिर वांगची के साइन भी तो चाहिए ना। वो बोल रहा था और मामा पापा तो एकदम होश ही हो गए थे। वांगजी के साइन? हाँ हाँ बिल्कुल, वांगजी के साइन, और किसके साइन चाहिए होंगे? वही तो मेरे हस्बैंड हैं ना, और पापा की विल के मुताबिक मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड ही मेरे गार्डियन होंगे और मेरे बिजनेस को वही संभालेंगे। हाँ, पावर ऑफ अटर्नी मेरे पास होगी, मैं डिसीजन ले सकता हूँ, लेकिन सब कुछ संभालना तो मेरे हस्बैंड ही है। तो वांगजी के साइन चाहिए होंगे ना, तो मैंने सोचा मैं नए पेपर्स बनवा दूँ और साथ में अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी दे दूँ। सही है ना? वो बोल रहा था और वो सब कितने ज़्यादा ही खुश हो चुके थे और मामा पापा को जैसे एकदम से विंग कितना ही अच्छा लगने लगा था। हाँ, वो अब किसी के घर में पड़ा रहने वाला कोई गरीब सा लड़का थोड़ी है जिसका सब कुछ छीन गया हो। वो तो करोड़ों की जायदाद का इकलौता मालिक है और अपने साथ साथ अपने हस्बैंड को भी अब वो और ज़्यादा अमीर बनाने वाला है। ऑफ कोर्स बेटा, जो तुम्हें सही लगे तुम वो करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लैन चिरैन एकदम से उठी गए थे और उन्होंने उसे हाकी काट लिया था। और तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के अलावा कभी किसी के पास नहीं जाएगी। और मैं देख लूँगा जियांग्स को भी, मैं सब हैंडल कर लूँगा। मैं हूँ ना, फिक्र नहीं करना, मैं भी तो तुम्हारा पापा हूँ ना। कैसे उनके लहजे से शहद ही टपक रहा था और विंग साहब देख ही रहा था। ये वही पापा थे जो कुछ दिन पहले उसे कैसे डरा और धमका ही रहे थे, उसे कैसे बस लाचार और बेबस समझ के जलील किया था उन्होंने। और ये वही मामा तो थी जो उसे मार पीट के ज़बरदस्ती अपने बेटे से शादी करने के लिए फोर्स कर रही थी। वो कुछ भी नहीं भूला, उसे सब ही याद है और इन सब लोगों को तो अपना किया भुगतना ही पड़ेगा। और सबसे पहले भुगतने की बारी तो जैन की है ना। वो उसकी तरफ देख रहा था जो कि बास चुपचाप ही बैठा हुआ था। तुमने मुझे ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाला था ना, अब तुम देखना मैं कैसे दोबारा तुम्हें साहब के सामने और साहब की मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी में वापस लाऊंगा। तुम मेरे हस्बैंड बनोगे और ये सब खुद तुम्हारी और मेरी शादी करवाएंगे। बस तुम देखते ही जाना। उसने जैसे पूरा प्लान कर लिया था और फिर वो भी उन सब की तरफ स्माइल करके देख ही रहा था। ऑफ कोर्स पापा, आप ही तो हो मेरी फैमिली और आप सब के अलावा तो कोई भी नहीं है। और ये सब पांगची की वजह से, अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होते तो कोई भी नहीं होता ना। थैंक यू सो मच वांगची, मुझे प्यार करने के लिए, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए और मुझसे शादी करने के लिए। वो वांगची को थैंक्स ही बोल रहा था और फिर सब कुछ जैसे अच्छा अच्छा ही होने लगा। वांगजी ने जो डील क्रैक की थी उसकी वजह से सब भी उसके ऊपर प्राउड थे और फिर चैंग भी देख ही रहा था कैसे ये सब अच्छा अच्छा हो रहा है। वो भी तो था उस डील में शामिल और उसके पापा भी। वो भी अपने पापा के साथ बस फ्री टाइम में ऑफिस ही आ जाता था और वो सब देख ही तो रहे थे। विंग के पापा जो कि जियांग के बिजनेस पार्टनर थे और अब जियांग जो कि लैंस के साथ ही कोलैबोरेट करने वाले थे स्टील के लिए। और ये सब कुछ मिल के ही तो होने वाला था और विंग को आप सबको इकट्ठे ही मज़ा चखाना था। आज विंग भी वांगजी के साथ ही ऑफिस आया था और जैन को तो उसने पेपर्स के लिए भेजा ही हुआ था। मैं यहाँ पे कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ अंकल्स। उसने जैसे साहब को बुला ही लिया था और वो सब शेयर होल्डर्स ही थे और वो सब विंग को देख ही रहे थे। वो जानते थे वो कौन है, लेकिन वो कभी भी तो ऑफिस नहीं आता था ना। मैं लैन वी हिंग हूँ, मैं लैन वांगजी की वाइफ हूँ और
मैं जियांग, मेरा मतलब है जियांग फैमिया अंकल के बिजनेस पार्टनर हुई चांगसे का बेटा हूँ और हमारे 60% के शेयर्स हैं इनके साथ। और मुझे आप सब लोगों को बताना है, मैं अपनी मर्ज़ी और अपनी खुशी से अपने बिज़नेस को अपने इन लॉज के बिज़नेस के साथ मर्ज करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? वो साहब एकदम से पूछने लगे थे। क्योंकि मेरे पापा की विल थी ये, मैं खुद अपने बिज़नेस को नहीं संभालूंगा और उनको लगता था मैं ये सब हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने विल में ये शर्त रखी थी कि मेरा हस्बैंड ही सब कुछ संभालेगा और मेरे हस्बैंड वांगजी ही अब ये संभालने वाले हैं। तो सब कुछ अब उनका है और मैं चाहता हूँ आप सब लोग मुझे इसका अप्रूवल दे दें। तुम इतनी जल्दी ये फ़ैसला नहीं कर सकते। तुम अपने बिज़नेस को ऐसे किसी और के हवाले नहीं कर सकते। उनमें से एक आदमी ने उसे समझाया ही था। अंकल, मैं जानता हूँ आप पापा के अच्छे फ्रेंड हैं और आप उनका अच्छा ही सोचते हैं और मेरा भी, लेकिन यही सब कुछ है और मैं ये सब अपनी मर्ज़ी से करना चाहता हूँ। पावर ऑफ अटर्नी मेरे पास ही रहेगी और कोई मेरे बिज़नेस को या मेरी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता। लेकिन मैं अभी खुद स्टडी करता हूँ और मैं ये सब नहीं संभाल सकता और मुझे अपने हस्बैंड पर पूरा ट्रस्ट है, वो ये सब हैंडल कर ही लेंगे। तुम्हारा हस्बैंड पागल है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। चैंग एकदम से उठ के गुस्से से ही बोला था और विंग 1 मिनट के लिए चुप भी हो गया। मेरे हस्बैंड कोई भी पागल नहीं है, समझ आई? और आप कोई नहीं है मिस्टर चैंग ऐसे बोलने वाले। यहाँ पे हम सब लोग बात कर रहे हैं। मैं इस बिज़नेस का मालिक हूँ और मैं आपकी कंपनी में 60% शेयर्स का भी मालिक हूँ। और हाँ, आप यहाँ पे मेरे इन लॉज के बिज़नेस के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं ना, तो चुप करके बैठे हैं और खबरदार जिसने मेरे हस्बैंड को कुछ भी बोला हो। पापा आप देख रहे हैं क्या? उसने एकदम से अपने ससुर को ही बुलाया था जो कि खड़े हो गए। हाँ बिल्कुल, विंग एकदम से सही कह रहा है। और तुम चैंग कोई भी नहीं हो ऐसे बोलने वाले। जब तुम्हारा बाप चुपचाप बैठा हुआ है तो तुम कौन हो? अपनी ज़ुबान को बांध रखो और मेरा बेटा सब भी हैंडल कर सकता है। उसने पहले दिन ही एक डील क्रैक की थी और आगे मज़ीद भी वो बहुत कुछ करेगा। समझ गए तुम? ये हमारा फैमिली मैटर है, उससे दूर रहो। और अगर तुम नहीं चाहते कि हम ये डील कैंसिल कर दें और तुम्हें इस कोलैबोरेशन से निकाल बाहर करें, तो अपनी ज़ुबान को बंद रखना, चुपचाप करके बैठ जाओ। उन्होंने उसे बिठा दिया था और फिर वो चुप हो के बैठ भी गया था। मैं ये सब कभी नहीं होने दूंगा। विंग का हस्बैंड तो बिल्कुल भी हम पे रूल नहीं करेगा और वो पागल वांगजी तो बिल्कुल भी नहीं। उसने दिल ही दिल में सोच लिया था नेक्स्ट जो भी मीटिंग होगी वो इसमें वांगजी का भांडा तो फोड़ ही डालेगा। वांगजी चुपचाप बैठा ही हुआ था और उसके हाथ जैसे कांप ही रहे थे। कैसे साहब के बीच में उसकी इंसल्ट ही हो चुकी थी और विंग उसके पास ही बैठा था। वो देख रहा था कैसे ही वो नर्वस है और कितना ज़्यादा वीक फील कर रहा है। हस्बैंड, ये क्या बात हुई? बताएं मुझे क्या बात हुई ये? आप वहाँ पे बोले क्यों नहीं? बोले क्यों नहीं बोले आप? मैं क्या बोलता? और वो सही तो बोल रहा था ना। वो फिर से जैसे रुक रुक कर ही बोल रहा था और वो विंग को एकदम से उस पर गुस्सा ही आया। ये क्या तरीका है? बोले ये क्या ही तरीका है? आप कब सही होंगे और क्यों ही नहीं आप सही होते? क्यों आप खुद को कमज़ोर समझते हैं और अपने साथ मुझे भी कमज़ोर बनाते हैं? मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप समझ रहे हैं ना? आप मेरी ताकत हो, आप मेरी स्ट्रेंथ हो, और अगर मेरी स्ट्रेंथ मेरी वीकनेस मान जाएगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ और आपके भरोसे मैंने इतना बड़ा फ़ैसला किया है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो बोले मैं क्या करूँगा? मेरे पापा का बिज़नेस वो कौन ही संभालेगा? क्या वो कमीना चैंग और उसका बाप सब कुछ ले जाएगा या मेरा अंकल जिसने कभी मुड़ के अपने भाई को पूछा तक नहीं? बोले आप क्या चाहते हैं मैं सब कुछ खो दूँ जो मेरा हक है सिर्फ आपकी वजह से, आपकी इस कमज़ोरी की वजह से, आपकी इस वीकनेस की वजह से? बोले क्या चाहते हैं आप? हाँ ये चाहते हैं मैं सारी ज़िंदगी बस आपके घर में चुपचाप पड़ा रहूं, मामा पापा की बातें सुनूं, मैं गगा के आगे बस हाथ फैलाता फिरूं और हाँ आपकी बात नर्स बन के रह जाऊं मैं? ये चाहते हैं आप? और खुद को क्या
क्या करना चाहते हैं आप? बीमार बन के रहना चाहते हो सारी ज़िंदगी? जो होना था वो तो हो चुका है ना। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपकी केयर करता हूँ। आप क्यों ही ऐसे खुद को वीक समझते हैं? और आइंदा से अगर आपने बोला नहीं कुछ भी तो मैं सच में बता रहा हूँ, मैं कहीं चला जाऊँगा, मैं हमेशा के लिए आपको छोड़ के चला जाऊँगा। विंग ऐसा मत बोलो, मैं ऐसा ही बोलूँगा। समझ गए आप? जो इंसान खुद के लिए बोल नहीं सकता, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वो मुझे और कल को हमारे बच्चों के लिए क्या स्टैंड लेगा? एक कमज़ोर इंसान कभी किसी का सहारा नहीं बन सकता और आप कमज़ोर बन रहे हो। समझ गए आप? वो चेयर पे जाके मुंह फैला के बैठ ही गया था और फिर वांगची जो के उसके पास ही आया। आई एम सॉरी जान, तुम सही बोल रहे हो। मैं सही बोलता हूँ लेकिन आप सही करते नहीं हो। आप क्या चाहते हो? बोलो क्या चाहते हो आप? मैं ऐसे ही रहूँ? मैं बस ऐसे सांप की बातें सुनता रहूँ? मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मेरे हस्बैंड हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई आपके बारे में ऐसा बोले। और मैं क्या अच्छा लगता हूँ आपको डिफेंड करता हुआ? आप एक मर्द हो, एक अल्फा हो, आप मेरे हस्बैंड हो और आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा उस घर में। सैन काका नहीं बल्कि आप बड़े हो। अपने आप को पहचानो और ये टेंशन लेना या खुद को किसी से कम समझना बंद करो। उसने जैसे उसे अच्छा खासा लेक्चर ही दे डाला था और वांगजी जो कि आप उससे फिर से अपने करीब कार के पास माफ़ी मांग रहा था। जान आई एम सॉरी ना, मैं सब करूँगा। देखो मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल, आपको सब सही करना पड़ेगा। और एक हस्बैंड वो ही नहीं होता जो बस रात को वाइफ के साथ बेड पे स्ट्रॉन्ग हो। हस्बैंड को लाइफ की हर फील्ड में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। समझ गए आप? ओह तो क्या रात को स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए? उसने जैसे उसकी तरफ देख के शरारत से ही बोला था। विंग एकदम से चुप ही हो गया। हाँ वहाँ पे भी होना ही चाहिए, उसने स्माइल करके बोला था और वांगजी जो उसे लेके सोफे पे आ ही गया था। वो रूम का दरवाज़ा बंद ही काट चुका था और ये उसी का तो कैबिन था जहाँ पे आप वो और विंग बस थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को फील ही करेंगे और जैन को जब आना होगा वो आ जाएगा। और 2 दिन के बाद पेपर्स बन के आ भी चुके थे और विंग उनको देख के कितना ज़्यादा खुश था। बस अब मैं जल्दी से इन्हें लेके ऑफिस जाऊंगा और फिर सबके सामने वांगजी यहाँ पे साइन करेंगे। वो हाथ से ज़्यादा ही खुश और एक्साइटेड था और वांगजी भी तो उसकी खुशी में खुशी था। मामा देख ही रही थी उन्होंने विंग को कितना ज़्यादा इंसल्ट किया था, उसे कितना ही बुरा समझा था, लेकिन वो कितना ही अच्छा है। वो वांगजी के साथ अच्छा है, सिंसियर है और उसे प्यार भी करता है। वो थोड़ा थोड़ा शर्मिंदा हो भी रही थी और अभी वो सॉरी नहीं बोलेंगी उससे। फ़िलहाल तो उससे और ज़्यादा ही ऑब्जर्व करने वाली थी। अमेरिकन कंपनी के साथ होने वाली उनकी डील की आज पहली कंसाइनमेंट जाने ही वाली थी और वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही तो बिज़नेस करते थे और मिनी गुड्स को वो सप्लाई करते थे। और आज उनका पहला ऑर्डर जाने ही वाला था जिसमें 50% शेयर जियांग्स के और 50% तो लैंड्स के ही थे। बहुत ज़्यादा पैसा लग चुका था और ये इतनी बड़ी डील थी। वो सब कितने ज़्यादा खुश और कितने ज़्यादा होपफुल थे, इससे उनका बिज़नेस कितना ज़्यादा एक्सपैंड होगा। और विंग जो के सब देख ही रहा था, वो सब के पास स्माइल करते हुए चेहरों को देख ही रहा था। ये सब कितने ज़्यादा खुश हैं, उसके बाप के पैसों पे पलने वाले, ऐश करने वाले कैसे खुश हो रहे हैं। तुम लोगों की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली है। वो उन सब को देख के बात सोच ही रहा था और आज मीटिंग में वो पेपर्स भी तो लेके ही आया था। सो माय डियर अंकल्स, मैं फाइनली पेपर बनवा चुका हूँ और मेरे हस्बैंड इसके ऊपर साइन करेंगे, ये सब कुछ। और मैं बस इनका हूँ तो अब फाइनली ऑफिशियली भी तो सब उनका हो ही जाना चाहिए ना। ये लें, इन पे साइन करते हैं हस्बैंड। उसने पेपर वांगजी के आगे रखे थे और वो उसकी प्रॉपर्टी के पेपर्स ही तो थे। हाँ साइन करूँ क्या? हाँ बिल्कुल। कुछ भी साइन करने से पहले मेरे प्यारे अंकल्स और हमारे बिजनेस पार्टनर्स, ज़रा आप लोग ये देख लीजिए। चैंग ने एकदम से कितने सारे पेपर्स ही निकाले थे और उन सब के आगे ही रख दिए थे। वो सब जैसे उसको देख के शॉक ही हो गए थे और
वांगजी जो के पास साइन करने वाला था एकदम से रुक सा गया। क्या हुआ, सब सही है ना? वांगजी के पेपर साइन नहीं करेगा, उन सब ने एक साथ ही बोला था और विंग का फेस जो एकदम से रेड ही पड़ गया। लेकिन क्यों क्यों नहीं साइन करेगा? हम ये साइन नहीं करने देंगे इसे, और क्यों ही करने दें इसे? ये मेंटली फिट नहीं है। और ये क्या है? ये क्या है विंग? ये इसकी रिपोर्ट है। हाँ, ये रिपोर्ट है। तुम भूल गए विंग, तुम अपने इस पागल हस्बैंड का चेकअप करवाने गए थे हॉस्पिटल, तो मैं रिपोर्ट ले आया। आखिर मैं भी तो थोड़ा सा ख्याल करूँ ना। और आप लोगों ने देखा ना, इसका हस्बैंड मेंटली स्टेबल नहीं है। उसके ब्रेन में एक ब्लड क्लॉट है जो कभी भी उसे मौत की तरफ लेके जा सकता है। वो इंसान जिसकी अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, वो हमारे बिजनेस को क्या संभालेगा? विंग की आंखों में एकदम से आंसू ही आ गए थे और उसने जाके जैसे चैन का कॉलर ही पकड़ लिया। जिंदगी का भरोसा तो आपका भी नहीं है। अगर मैं अगले ही पल आपका गला दबा के मार दूँ तो क्या कर लोगे आप? हाँ, संभालो अपने आप को, ऐसे बिल्कुल मिसबिहेव मत करना। सैन ने एकदम से आके उसे पीछे से पकड़ लिया था और विंग ने गुस्से के मारे उसे भी धक्का दे दिया था। मुझे टच मत करना। और तुम सब लोग क्या समझते हो? हाँ, मेरा हस्बैंड थोड़ा बीमार है तो वो संभाल नहीं सकता, वो हमारा पर्सनल मैटर है। हाँ, तो पर्सनल मैटर है तो उससे पर्सनल रखो ना। तुम अपने पागल हस्बैंड को हम सब के ऊपर यहाँ पे ला के नहीं बिठा सकते। वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो बीमार रहता है। और चलो वो पागल ना भी हो, लेकिन वो मेंटली स्टेबल नहीं है ना। वो बीमार रहता है तो कैसे वो बिज़नेस को संभालेगा? बिज़नेस के लिए कितना ज़्यादा स्टेमिना चाहिए और कितना ज़्यादा इंसान को हार्ड वर्क करना पड़ता है। इसमें माइंड और बॉडी दोनों का हेल्थी होना ज़रूरी है। और तुम खुद सोचो ना विंग, वो कैसे ये सब करेगा? तुम्हारे सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं और वो तुम्हारा हस्बैंड, वो सबसे ज़्यादा हकदार होगा हम सबको लीड करने का। तो क्या हम एक ऐसे आदमी को अपना लीडर बना लें जो खुद से कुछ कर नहीं सकता? वो ऐसे नहीं हैं, आप उन्हें गलत समझ रहे हैं। विंग की आंखों में आंसू थे और उसे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा था। वांगजी वो तो बस वहीं पे बैठा था सर झुकाए, और आंसू तो उसके भी गिर रहे थे। विंग फिर से उसके करीब ही गया था और उसने उसके हाथ से पेपर्स ले लिए थे। आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, बैठ के पास आंसू बहाते रहना। मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी ऐसे बंदे की जो कभी यहाँ पे बैठ के बात ना कर सके और ना ही मेरे बिज़नेस को संभाल सके। उसे कितना ज़्यादा दुख हो रहा था और वांगजी पे गुस्सा भी आ रहा था जो फिर से रोने ही बैठ गया था। मैं नहीं कर सकता विंग, मैं नहीं कर सकता। आपको करना होगा, चाहे ये कर भी सकता हो लेकिन हम इसे नहीं करने देंगे। वो सब बस ऐसे ही बोले जा रहे थे और जैन और पापा तो सार पकड़ के बैठ ही गए। अब क्या ही होगा विंग के बिजनेस का, और कौन ही था जो कि सबको लीड करने वाला था? वो सभी अभी बैठे हुए थे कि एक कॉल ने जैसे उन सब के होश ही उड़ा के रख दिए थे। उनका पहला ऑर्डर जो कि कंटेनर्स में था वो जाने ही वाला था, लेकिन पता नहीं कैसे उन सारे कंटेनर्स में आग ही लग गई थी और उनका सारा का सारा सामान तो जल ही चुका था। इतना बड़ा लॉस हो चुका था और अब तो जैसे कोई भी बोलने के काबिल ही नहीं था। ये सब इस विंग की वजह से हुआ है। चैंग ने जैसे आगे बढ़ के विंग को मारना ही चाहा था, लेकिन सैन ने उसे पीछे ही धक्का दे दिया। विंग ने कुछ भी नहीं किया और ना ही मेरे भाई ने कुछ किया है। उसने डील की थी, क्या वो जाके आग लगाया सारे कंटेनर्स को, या विंग ने किया है? तुमने जो आग लगानी थी तुम लगा चुके हो। अगर तुम ये सारा ड्रामा नहीं करते तो सब सही होता। अब तुम भी हमारे साथ ही जलील होगे और हमारे साथ तुम भी लॉस को बर्दाश्त ही करोगे। जैन ने जैसे एकदम से उसे धक्का दे के वापस चेयर पे बिठा दिया था और साहब आप कितने ज़्यादा टेंशन में थे और वो कितना ज़्यादा लोन ले चुके थे बैंक से, और उनका ऑर्डर जो ऐसे बात ख़राब ही हो गया। अब वो क्या करेंगे और कैसे इसकी कंपनसेशन करेंगे? विंग बस चुपचाप साथ झुकाए बैठा ही हुआ था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन उसके फेस पे बस एक स्माइल ही थी। वो स्माइल जिसे किसी ने नहीं देखा सिवाय सैन के। अब हम लोग क्या करेंगे?
हम लोग तो पूरा का पूरा बैंक करप्ट ही हो जाएंगे और हमारे पास तो कोई भी इतनी जल्दी पैसे भी नहीं होंगे जो कि हम उस कंपनी को पे कर सकें। वो सारे लोग कितने ज़्यादा ही परेशान थे। हाँ, तो मैंने तो बोला था मैं हेल्प करने वाला हूँ, लेकिन आपको चाहिए ही नहीं था। और जब आपको मेरा पागल हस्बैंड नहीं चाहिए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। प्लीज़ तुम वांग जी को बोलो साइन कर दे और सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तुम चाहते हो। आई एम सॉरी, अब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता। पापा के लॉयर वो सारे पेपर्स लेके जा चुके हैं कोर्ट में जमा करवाने के लिए और उन्होंने वो करवा भी दिए हैं। आप लोगों को वांग जी अपना लीडर नहीं चाहिए था ना, तो बस ठीक है, फिर आप लोग मज़े करो। मैं वापस घर जा रहा हूँ और आपको चलना है हस्बैंड, या यहीं बैठ के बस रोते ही रहना है। उसने वांग जी का हाथ ही पकड़ा था और वो चुपचाप किसी बच्चे की तरह उसके साथ ही चल रहा था। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है जैसे आप नहीं, मैं आपका हस्बैंड हूँ, जो हर बार मुझे आपको संभालना ही पड़ता है। विंग, बस चुप हो जाए, मेरा दिमाग ख़राब मत करें, मेरे सर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। और उसके सर दर्द की बात सुन के तो जहन और ज़्यादा ही परेशान हो गया। मैं चलता हूँ ना, मैं साथ चलता हूँ विंग, तुम टेंशन नहीं लेना। हाँ, सब सही हो जाएगा, मैं गगा को भी संभाल लूँगा, तुम्हें भी। चलो हम घर चलते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। वो उनको साथ लेके जा रहा था और सब देख ही रहे थे जैन कितनी ज़्यादा ही परवाह करता है विंग की, और उनकी आंखों में जैसे कितने सारे सवाल ही थे एक दूसरे से जिसे वो छुपा ही रहे थे। वो सब घर आ चुके थे और वांग जी ने कितनी ज़्यादा ही टेंशन ले ली थी। उसके सर में फिर से ही दर्द होना शुरू हो गया था और विंग ने उसे मेडिसिन भी दे ही दी थी और अब वो सो ही रहा था। बाकी सब लोग तो अपना सर पकड़ के बैठे हुए थे। उन्हें हाथ से ज़्यादा ही गुस्सा था चैंग पे। अगर वो ये सब नहीं करता तो वे अब उनकी हेल्प कर सकता था और वांगजी भी, लेकिन अब तो विंग के खुद के पास भी कुछ नहीं है। मैं लॉयर अंकल को बुलाता हूँ, मैं बात करता हूँ, आप लोग टेंशन नहीं लें। विंग उनके पास जाके बैठा ही था और मामा पापा उसकी तरफ देख ही रहे थे। तुम क्या कर सकते हो कुछ? हाँ, मैं अंकल से पूछूंगा, कोई हाल है तो बता दें। अब मैं तो शायद अपना सब कुछ खो ही दूंगा ना, क्योंकि मैंने वांग जी से जो शादी कर ली है, वो पापा का बिजनेस नहीं संभाल सकते ना। साहब ने यही बोला और मैं तो यही चाहता था कि साहब वो करें, लेकिन अब मैं क्या करूं मामा, आपने देखा जो कुछ हुआ। मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं है ना, मैंने तो कुछ भी नहीं किया ना। वो कैसे कितना ज़्यादा मासूम और मसलूम ही बन चुका था और मामा ने उसे आगे काट लिया। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है और तुम मुझे माफ़ कर देना, मैंने हमेशा तुम्हें गलत ही समझा है। कोई बात नहीं मामा, आप तो बड़ी हैं ना, कोई बात नहीं। और मेरी मामा होती तो वो भी तो मुझे डांटती ना अगर मैं कुछ गलत करता या उन्हें गलत लगता तो। मैं अंकल को बुलाता हूँ। वो अपने लॉयर को कॉल करने चला गया था और फिर 2 घंटे के बाद उनका लॉयर उनके सामने था और उसने जो सल्यूशन दिया था वो सुन के कोई भी तैयार नहीं था उसके ऊपर अमल करने के लिए। विंग ने तो कितना ज़्यादा रिएक्ट किया था और वो गुस्से के मारे अपने रूम में बंद हो चुका था। लॉयर अंकल ने जो भी सल्यूशन बताया था वो किसी को कबूल नहीं था। उनके पास एक ही हाल था, विंग और वांग की डिवोर्स करवा के उसकी जल्दी से जल्दी किसी ऐसे इंसान से शादी हो जाए जो उसके बिज़नेस को संभाल सके, तभी उसका बिज़नेस बढ़ सकता है और तभी वो अपने साथ दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो हमारे बेटे की वाइफ है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, तो बस पेपर मैरिज करवा देना, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, जो सिर्फ तब तक हो जब तक वांग जी मेंटली स्टेबल नहीं हो जाता, और जैसे ही वांग जी की रिपोर्ट्स क्लियर आएंगी तो वो अपने बिजनेस को संभाल सकते हैं। देखें, वो सब लोग अपने बिजनेस के बारे में फ़िक्र मानते हैं और वो गलत भी तो नहीं है ना। वांग जी की रिपोर्ट ने उन्हें डरा दिया है, तो आप किसी को ले लेना, किसी को पैसे दे दें, कोई भी ऐसा। हमारा सन इन लॉ कोई बिकाऊ माल थोड़ी है। हाँ, तो बात सही है, फिर देख लें आप लोगों ने क्या करना है। टाइम पास बहुत कम है और कंपनी की पेमेंट भी करनी है आप लोगों ने, और विंग तब तक पैसे नहीं दे सकता जब तक उसके हस्बैंड के साइन ना हो चेकबुक पे। और मेरे खुदा, मैं क्या करूँ? क्या मैं अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ, उसकी वाइफ को उससे दूर कर दूँ?
या मैं अपने बिजनेस को बर्बाद होने दूं और मेरे साथ बाकी सब लोगों को भी। पापा बस आप रोने ही वाले थे और जैन उनको बस दिलासा ही देने वाला था। वांग जी ने एकदम से दरवाज़ा ही खोला था और जाने वो कब से खड़ा ये सब सुन ही रहा था। गगा। जैन ने एकदम से उसको देख के परेशान ही हो गया था और वांग जी जो कितना ज़्यादा सीरियसली चलता हुआ आगे ही आ रहा था। आप मैरिज पेपर बनवाइए अंकल, विंग की शादी हो के रहेगी। मैं सिर्फ अपने प्यार और विंग के लिए बाकी सब लोगों की ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकता। ये शादी हो के रहेगी और मेरा भाई करेगा ये। गागा क्या बोले जा रहे हो आप? जैन जो एकदम से उठी बैठा था। सही बोल रहा हूँ मैं छोटे, तुम करोगे ना मेरी हेल्प? और ये पेपर मैरिज ही तो है ना। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता और मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैं किसी और को देख नहीं सकता अपने विंग के साथ, सिर्फ तुम हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो और मुझे तुम पे अपने से ज़्यादा यकीन है।